सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। तो बस ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत खिदमत कर ली इन लोगों की, अब मेरा दिल भी उचाट हो गया है। मिस कर रही हूँ रशीदा भी को। एक बात तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस घर में तुम ही उन्हें सबसे ज्यादा मिस करोगे, या फिर बीबी, क्योंकि वो उनकी बुढ़ापे की तन्हाइयों का सहारा थी। दूसरों का तो मालूम नहीं, मगर मैं रशीदा बी को बहुत याद करूंगी। उनके जाने से फिर से एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। एक वही तो थी जिनके गले लगकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। हारून, हारून, घर चले या रात यहीं गुजारने का इरादा है तुम्हारा? अभी मैं आप ही के पास आ रहा था। अच्छा, लग तो नहीं रहा। खैर, तुम्हें चलना है घर तो बता दो, वरना मैं उमर को कह देती हूँ, वो मुझे घर छोड़ आएगा। वो दवाइयाँ घर बुलाई थी। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें यहाँ से फुर्सत मिलती तो बताती ना। खैर, अब बता दिया, चले? जी। गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। बड़े बड़े बेगैरत और घटिया लोग देखे, लेकिन तुम जैसा शायद ही कोई होगा। कम से कम आज के दिन तो उसे बख्श देती। शुरू हो गई उसे पकड़कर अपनी मासूम सूरत और अपनी हरकतों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? 4 घंटे नहीं गुजरे अभी इस घर से मैयत उठे हुए। जिसके लिए आंसू बहा रही हो, कम से कम उसका तो ख्याल किया होता। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हारून तो बस नाम मत लो मेरे बेटे का अपनी गंदी जबान से। शुक्राने के नफिल अदा करूंगी मैं जिस दिन तुम उसकी जान छोड़ दोगी। कहाँ गायब हो सुबह से? कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, मैसेज भी किया, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, वो घर में इमरजेंसी हो गई थी। खैरियत क्या हुआ? वो दरअसल फौतगी हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। मुझे पता होता तो मैं कॉल ना करता, लेकिन खालिद ने आई मीन खालिद साहब ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अब हम पार्टनर से ज्यादा आई मीन वी आर मोर देन पार्टनर। अरे नहीं, इतना सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। जिनकी डेथ हुई थी वो घर का फैमिली मेंबर नहीं था। ओह, लेकिन तुमने तो अभी अपने घर में फौतगी का जिक्र किया था। अरे हाँ, वो हमारे घर में रहती थी, बहुत पुरानी मुलाजमा थी, हमारी दादी के जमाने की। अब उसके लिए इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। छुप छुप के यूं बातें सुनने की तुम्हारी ये गंदी आदत कभी खत्म नहीं होगी ना? लेकिन अब तो तुम्हारी ये आदत और बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम तक जो बातें पहुंच जाती थी वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही, है ना? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर।
कम से कम अब तो उन्हें बख्श दो। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही। देखो, मुझे ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं, सीधी तरह बताओ यहाँ लेने क्या आई हो? अम्मी बुला रही हैं तुम्हारी, खाना लगाने। क्या हुआ अम्मी? और गुस्से में लगी? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी सबके सामने उस तमन्ना को दिलासा देने की? अम्मी किसी के आंसू पहुंचे, उन्हें दिलासा देना ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तमन्ना को दिलासा देने में बुराई है? तुम नहीं जानते? सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा और दानिया का रिश्ता था। अब तुम्हारी और दानिया की शादी टूटने के बारे में जितने लोगों के मुंह में सवालात थे ना, सब जबान पर आ गए। मैं और आपा ने इतनी कोशिश की कि किसी को जवाब ना देना पड़े, सबके मुंह बंद रहे, मगर तुमने इतनी घटिया हरकत की कि सबकी जबानें खुल गई। मुझे खाला से उम्मीद नहीं थी। और आपके दिल में तमन्ना के लिए इतनी नफरत बढ़ गई कि आप जो चीज सही है उसको भी गलत जाविये से देखना शुरू हो गए। हारून, मैं बच्ची नहीं हूं जो आपा की हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लूं। प्लीज रिलैक्स, आप आराम से बात करें। आराम से ही बात कर रही हूं मैं। आंखें भी हैं और कान भी है मेरे पास, देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ सब कुछ। मैं तुम्हें बता रही हूँ हारून, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी और उस तमन्ना के लिए तो कभी राजी नहीं होंगी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अम्मी प्लीज, आप प्लीज रिलैक्स करें, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपका इनहेलर लेके आ रहा हूँ, प्लीज। तो बस ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत खिदमत कर ली इन लोगों की, अब मेरा दिल भी उचाट हो गया है। बिटिया, ये बुढ़िया तुम पे कभी बोझ नहीं बनेगी। आपको तो मेरे साथ जाना था रशीदा भी, और आप मुझे छोड़कर चली गई। है भाभी, रशीदा भी को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगता जैसे अचानक कहीं से चलती हुई आ जाएंगी शोर मचाती हुई, बीबी के कपड़े उठाए, अचार के मर्तबान उठाए, सब्जियां उठाए। आपको नहीं लगता? हाँ हाँ लगता है, जाहिर है। इतने साल जो गुजारे उसके साथ। हाय, चली गई रशीदा भी। लेकिन ये तमन्ना को क्या हो गया है? वो तो रशीदा बी का ऐसा सोग मना रही है कि जैसे उसकी सगी मां की मौत हुई हो। अच्छा भाभी, खाना तो मैंने बना दिया है। अब इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं रोटियां नहीं बना सकती। दानिया और एमन से कह देती हूँ, वो बना देंगी रोटियां। ये तमन्ना तो अभी तक रशीदा भी के ख्यालों में ही गुम है।
चाय। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। रशीदा को गए कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए नानी जान, गिने नहीं। ठीक किया। जाने वालों के दिन गिनने से कोई लौट कर तो नहीं आ जाते। सभी को जाना है। कल वो चली गई, परसों मेरी बारी। अल्लाह ना करे नानी जान, अल्लाह आपका साया हम सबके सरों पे हमेशा सलामत रखे। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। बातें ना करने से क्या होगा? जाना तो सभी को है। जब जाना ही है तो फिर मौत से डर कैसा? बस अब तो बुलावे का इंतजार है। अगर आपने ऐसी बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। एक एक करके सब छोड़ गए, तो क्या तुम भी छोड़ जाओगे? मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। तुम्हारी उमर से कोई बात हुई? नहीं, कहाँ। पहले तो वो रशीदा बी की तदफीन और उसके सारे इंतजामात में मसरूफ था। फिर दुबई चला गया था ना, वो कोई माल का मसला बना हुआ था। कल ही वापस आया है, लेकिन कोई बात नहीं की उसने मुझसे। दानिया, अगर उमर हाँ कर देना तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तुम अपना काम आसानी समझो, मुझे मंजूर है। तो फिर हाथ मिलाओ। है भाभी, रशीदा भी को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगता जैसे अचानक कहीं से चलती हुई आ जाएंगी, शोर मचाती हुई। बीबी के कपड़े उठाए, अचार के मर्तबान उठाए, सब्जियां उठाए। आपको नहीं लगता? कौन है? मन, बताओ तो सही, आगे करना क्या है? भूल गई क्या प्लान किया था हमने? कर। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो ताई अम्मी, वो दानिया कह रही थी कि बीबी के कमरे में चलते हैं। वो जब से रशीदा भी गई है तो बीबी मायूस सी हो गई हैं। तो लेकिन तुम लोग को मालूम है ना, दोपहर का वक्त जो है उनके आराम का है। इस वक्त जाने की क्या मुसीबत आई है बेटा? अभी थोड़ी देर में उठ जाती है, फिर चली जाना। ठीक है, चलो अब यहाँ से हटो, शोर ना करो। उठ जाएंगी। तो मत कर।
देख लिया, किसी और ने यहाँ से जाते हुए देख लिया, क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, बेबी सो रही है और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। अपना मुंह मत रखो। मैं बता रही हूँ यमन, हम ठीक नहीं कर रहे। कोई सुन लेगा। आओ, दिखाई नहीं देता? देख के नहीं चल सकती? मुझे दिखाई भी देता है, बल्कि चारों तरफ देख कर चलती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है जो अपनी ही दुनिया में मगन रहे और इर्द गिर्द का कोई होश ना हो। बकवास बंद करो अपनी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे साथ बकवास मत किया करो। छोड़ो ना यमन, जाने दो, चलो यहाँ से। हेमन, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? ये जो बीवी के जेवर चोरी किए हमने, हम कोई चोर थोड़ी ना है। अच्छा, और जो कुछ हम तमन्ना के साथ कर रहे हैं वो सब जायज है। और वैसे भी ये ज्वेलरी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए चुराई है। मेरे लिए? हाँ, अब तमन्ना यहाँ से जाएगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी, कुछ लेकर ही जाएगी ना साथ में। उमर के साथ साथ उस पर चोरी का भी इल्जाम लग जाएगा और फिर वो घर वालों की नजरों में और गिर जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं हमेशा से ही ठीक कहती आई हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद रखना और मुझे ये जेवर दो, मैं इसे संभाल कर आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ रामी जान, ठीक से नहीं दबा रही? बहुत अच्छा दबा रही हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। काश कि उसको माफ कर दिया होता तो कम से कम मरने से पहले मिल तो लेती। अपनी अना और जिद में कितने साल गुजार दिए मैंने, फिर तुम आई। तुमको अपनाने में भी कितना वक्त लगा दिया मैंने। मेरी अना और मेरी जिद ने इस घर के लोगों के दिलों में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए इतनी नफरत भर दी कि शायद वो नफरत कभी ना निकल सके। काश जिस वक्त तुम आई थी मैं उसी वक्त तुमको अपना लेती। नानी जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। और रही बात घर वालों की, तो एक ना एक दिन इन सब का दिल भी मेरे लिए नर्म हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। जाओ बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई। हेलो। मुझे पता था तुम इस वक्त जाग रहे होंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल जाती तुम्हारी नींदें तो पूरी होने से रही। इस आस में तो मैं जिंदगी की सारी रातें जाग के काट सकती हूँ। काट सकता नहीं जनाब, आप काट रहे हैं। खैर, कल की मीटिंग के नोट्स मैंने भेज दिए,
वो तुम चेक कर लेना। हाँ वो कुछ देर पहले मैं देख ही रहा था। ठीक है, सुबह डिस्कस करते हैं फिर। चलो ठीक है, ओके। वैसे मेरा मशवरा मानो तो तुम भी अब सो जाओ, क्योंकि जिंदगी भर के इंतजार के लिए जिंदगी के लवाजमात को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मेरे मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। ये बैग्स में क्या है? ताई अम्मी, ये हारून ने दिला के दिए हैं दानिया को। फरमाइए। अरे इतना गुस्सा? मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी प्यार भरी मुलायम सी आवाज सुनूंगा, रात को अच्छे ख्वाब आएंगे, बल्कि तुम्हारा दीदार होगा ख्वाब। लेकिन इतने गुस्से में तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे डराने ख्वाब ही आएंगे, और वो भी तुम्हारे। आपने इस वक्त मुझे ये सब बताने के लिए कॉल किया? नहीं, बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। तो फिर मौकों के लिए सारी जिंदगी पड़ी। आप किसी अच्छे और मुनासिब मौके का इंतजार करें। इंतजार ही तो कर रहा हूँ, हर रात जाग के गुजारता हूँ सुबह के इंतजार में, फिर सारा दिन गुजर जाता है रात के इंतजार में। बस ये समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी रातें ही नहीं बल्कि दिन भी तुम्हारे नाम कर दी। मेरी सोच का हर लफ्ज और हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तमन्ना। आप अपनी रातें दिन के इंतजार में गुजारें या दिन रात के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट है। आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करें, और उसे फ़ोन करें जिससे शॉपिंग करवाने में आप दिलचस्पी रखते हैं। इसे क्या हुआ? जरूर किसी ने कुछ कह दिया होगा और हमेशा की तरह दूसरों का गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे गुस्से में भी मुझे प्यार दिखाई देता है तमन्ना। अब तमन्ना सोने चली गई है, अब जाओ और देखो प्लीज ध्यान से कोई गड़बड़ मत कर देना। अब क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, हम ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था दानिया, जब रो रो के मेरे पास आई थी कि तमन्ना का पीछा हारून से छुड़वा दो। अब जब उमर बाहर खड़ा है तो तुम्हें ये सब बातें सोच रही है। जाओ यहाँ से, जाओ। तमन्ना, 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 वो बाहर। क्या हुआ दानिया, सब खैरियत तो है? वो मुमानी ठीक है? हाँ अम्मी ठीक है, मगर वो क्या हुआ है बताओ भी। वो एमन है ना, वो घर से भाग गई है। भाग गई है? कहाँ, किसके साथ? वो बिलाल के साथ, वही जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। तुमने किसी को बताया? नहीं, किसी को नहीं। घर में पता चल गया तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। अरे तो क्या करें? तुम एक काम करो, तुम उसे जाकर ले आओ उमर के साथ। दानिया, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी और कैसे? स्टेशन। वो दोनों स्टेशन गए होंगे ना, रात की लाहौर वाली गाड़ी पकड़ने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एमन बिलाल से बात कर रही थी, स्टेशन का जिक्र किया था उसने।
क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? तुम तो इस घर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना। तानिया ऐसी बात नहीं है, तुम खुद सोचो मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी, किस तरह जाऊंगी। देखो बेहतर यह है कि हम चलते हैं, मामू मानी के साथ बैठकर इस मसले का खामोशी से कोई हल निकालते हैं। देखो इन घर वालों को तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। प्लीज देखो जल्दी करो, देर मत करो, चलो ना। वो उमर बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, बड़ा करती थी ना तुम। अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी ये सारी अकड़ एक ही रात में खत्म हो जाएगी। तमन्ना उमर वो एमन। हाँ हाँ मुझे दानिया ने सब कुछ बता दिया। बैठो बैठो जल्दी बैठो, वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ। दोनों रात के इस पैर कहाँ जा रहे हैं? तो वो भी अकेले। एमन एमन वो दोनों चले गए, अब बताओ आगे क्या करना है। आहिस्ता तो बोलो, कोई सुन लेगा। सॉरी यार। गेट पर कौन है? खालिद चाचा होंगे, घर के गेट के आगे रिक्शा आके रुका तो था। जुबैदा भाभी, जकिया बीबी, जुबैदा भाभी, जकिया बीबी, कहाँ चले गए सब? हेमन अब क्या करेंगे? चाचा को तो हमारे बताने से पहले ही पता चल गया। अब क्या होगा? तो बेवकूफ लड़की तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना बात हम पर भी आ सकती थी। अब जो करेंगे अब्बा करेंगे। हम पर किसी किस्म का शक किसी को जाएगा ही नहीं। जकिया, जकिया, ओ जकिया। हाय हाय, क्या हो गया खालिद? आधी रात को इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं, मेरा दिल दहल गया। और आप थे कहाँ? मैंने इतने सारे फोन किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? अरे मुझे छोड़ो इस वक्त, ये बताओ उमर और तमन्ना कहाँ हैं इस वक्त? तमन्ना और उमर? मुझे क्या पता कहाँ है, क्या मतलब है इस बात का? भाग गए हैं दोनों। क्या कह रहे, भाग गए? हाँ, बुलाओ जुबैदा भाभी और बीबी को, बताओ उन दोनों को उनके लाडलों के करतूत कि क्या गुल खिलाया उन दोनों ने। जकिया, खालिद, कहाँ रह गए? अरे जकिया! खालिद, रात के 2:30 बज रहे हैं भाई, तुम क्यों इतनी जोर जोर से चीख रहे हो? चीख नहीं रहे, दरअसल। अरे सीधी तरह बताओ ना, छुपाना कैसा? भाभी, उमर तमन्ना को लेके भाग गया है। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? कहीं से पी पिला के आए हो? वाह जुबैदा भाभी,
मैं आपके लाडले के करतूत बता रहा हूं और आप उल्टा मुझ पे ही शक कर रही हैं, मुझी पे इल्जाम लगा रही हैं। मैंने अपनी इन 2 आंखों से आज रात के अंधेरे में बाइक पे जाते हुए देखा उन दोनों को। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी, चाचा ठीक कह रहे हैं। भैया भी अपने कमरे में नहीं है और तमन्ना भी अपने कमरे में नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या आफत टूट पड़ी मुझ पे। अम्मी 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 क्या हो गया अम्मी? खालिद, खालिद तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ, जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ। अरे वो उसने जरूर से मर गया होगा, मतलब मेरा बच्चा तो इतना मासूम है, तो कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे वो क्या देख रहे हो, जाओ। लेकिन भाभी मैं उसे कहाँ तलाश करूं जाके? स्टेशन स्टेशन? ताई अम्मी, मेरा मतलब है वो उसे लाहौर ले गई होगी, क्योंकि वहां से तो वो आई भी है और वहां उसका घर भी है। लाहौर? जी अम्मी, आपको पता है मैंने ना कुछ दिन पहले तमन्ना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था, वो लाहौर का जिक्र कर रही थी चाचा। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खालिद, तुम वो क्या देख रहे हो, जाओ। मैं जाता हूँ भाभी, जाता हूँ मैं। अब्बा, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तुम आधी रात को कैसे जाओगी ईमान, पागल हो गई हो? तो अम्मी, इतने बड़े स्टेशन में अब्बा उन दोनों को अकेले कैसे ढूंढेंगे? हाँ ईमान ठीक कह रही है, मैं अकेला कैसे ढूंढूंगा? आजा बेटा आजा। अरे रात के वक्त जवान बच्ची। अरे जकिया, जाने दो इसे। जाओ बेटा ईमान, जाओ। बल्कि खालिद, तुम दानिया को ले जाओ, जाओ जाके भाई को ढूंढो, जाओ। चलो। अरे चादर तो पहन के जाओ, कहाँ है तुम्हारे बुरके? पागल हो गए दोनों। मेरा बच्चा, जाओ तुम, जाओ जल्दी आना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह तू मेरे बच्चे को वापस लिया। अब्बास, काश आप ऐसा ना करते, काश आप उस दिन इस लड़की को घर ना लाए थे, तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। न जाने किन कर्मों का फल हमारे आगे आ रहा है। पानी पी ले। मुझे लगता है ये तमन्ना हमसे अपनी माँ का बदला ले रही। भाभी, कि मैंने उसकी माँ के साथ क्या किया? मैंने कोई बुराई नहीं की, तो बीबी का फैसला था, मेरा इससे क्या ताल्लुक? वैसे भाभी, आपने अपना जेवर देख लिया ना अलमारी में? कहीं उमर को बरगला के जाते जाते जेवर ही ना ले उड़ी हो। मैंने तो सबसे पहले अपनी अलमारी देख ली है। मेरा जेवर वैसे भी लॉकर में रखा हुआ है। छोटी मोटी चीजें थी वो तो यहीं मौजूद हैं, आप भी जाके देख लें। मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है। मेरे पास भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बस शादी का छोटा मोटा बचा कुछ। लेकिन अरे मैंने पॉलिश करने के लिए निकलवाए थे, सोचा कि रशीदा को दे के कुछ साफ सफाई करवा लूं। लेकिन क्या? तमन्ना बीबी का जेवर देख रही थी उस दिन। बीबी के जेवर? वो क्यों भला? हमें तो कभी हाथ नहीं लगाने दिया। अल्लाह जाने, मुझे क्या पता, बीबी दिखा रही थी उसे। बस फिर तो हो गया काम। अब बीबी उठेंगी, अलमारी खुलेगी, फिर ही पता चलेगा। ये खालिद अभी तक क्यों नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा? आप क्यों परेशान हो रही है भाभी? आ जाएंगे, जब गए हैं तो लेकर ही आएंगे उन्हें। उस वक्त से यूं ही टहल रही हैं आप, बैठ जाएं इधर, अपनी तबीयत खराब ना करें, बैठ जाएं। ये सब देख अच्छा था, मुझे मौत आ जाती है। अरे मौत आए उस तमन्ना को जिसकी वजह से इस घर में ये बकवास हो रही है। अपने आप को क्यों बुरा कह रही हैं आप?
से आ जाना चाहिए था अब तक तो इन लोगों को। तो फजर भी होने वाली है, बीबी उठ जाएंगी नमाज के लिए, और वो रशीदा बी के बाद तो तमन्ना ही थी जो वुजू कराती थी। अब पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे हम? अच्छा है ना, बीबी भी जरा देखें, जिसको उन्होंने सब कुछ भुलाकर गले लगाया वो कैसा रंग दिखा रही है। अपने खून जिसका वो इतना दम भरती थी, नस्ल दर नस्ल गुल खिला रहा है। भाभी, हम ऐसा क्यों ना करें कि सबिया को फोन करके हारून और सबिया को यहां बुला ले? अपनी आंखों से उसके करतूत देखेगा ना तो तमन्ना से पीछे हट जाएगा हारून। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा भाभी। सही कह रही हो ज़किया, मैं सबिया को भी फोन करती हूँ। पापा का फोन इतनी सुबह? अल्लाह खैर कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। इस वक्त आपने फोन किया, सब खैरियत तो है? भाई सबिया, मेरा तो सब कुछ लुट गया।